Hello everyone. In this video we will discuss about the test cross. तो हमने जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो टॉल प्लांट है वो that would be represented by the TT, कैपिटल TT से भी हो रहा था, वो कैपिटल TT से भी उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था जो टॉल प्लांट था। और एक कंडीशन उसकी ये भी थी, हेटेरोजाइगोट कंडीशन भी थी, that was this कैपिटल T एंड स्मॉल t, that was also the टॉल प्लांट। तो इसके बेसिस पे इनका जो कंपोजिशन था हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे जेनोटाइपिक कंपोजिशन, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो जीनोटाइप था वो इसको भी टॉल ही कह रहे थे हम, और इस कंडीशन को भी हम टॉल कह रहे थे। तो इस केस में इट वाज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कंपोजिशन बाय लुकिंग सिंपली एट द फिनोटाइप। अगर फिनोटाइपिक को देखकर हम अगर देखें तो हम उसका जीनोटाइपिक कंपोजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कहीं पर टॉल प्लांट है तो हम नहीं बता सकते उसका जीनोटाइपिक कंपोजिशन के ये टीटी है, आइदर दैट इज हेटेरोजाइगोट कंडीशन, आइदर दैट इज होमोजाइगस कंडीशन। तो इसके लिए मेंडल ने एक अलग क्रॉस दिया, दैट वाज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ डाफ प्लांट। मेंडल ने क्या किया, जो जनरेशन थी उसको क्रॉस करवाया रेसेसिव के साथ। तो फर्स्ट केस में आप यहाँ देख सकते हैं, इस केस में क्या है, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस है ये फ्लावर कलर के ऊपर लिया है। जो फ्लावर का कलर है वो एक रेसेसिव जो ले लिया दैट वाज वाइट, और जो इसको क्रॉस करवाया वो करवाया वायलेट के साथ। तो जो रेसेसिव वाला था उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल w से। दिस वॉज, मान लीजिए दिस इज फीमेल, एंड जो वायलेट फ्लावर्स थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स लिए इन्होंने, जो कि मेल था, दैट वॉज दिस कंडीशन। तो अब वही क्रॉस इसमें लगाएंगे, कैपिटल W एक तरफ रखा गया, स्मॉल w एक तरफ रखा गया। ये वही कंडीशन है जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ी थी। टॉल को हम क्रॉस करवा रहे थे डाफ के साथ, टॉल को हम ले रहे थे कैपिटल TT, वही केस यहाँ पर ले लिया, वायलेट फ्लावर कैपिटल W, और जो व्हाइट फ्लावर है उसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल w, जैसे हम डाफ में ले रहे थे स्मॉल t। अब ये वाला केस हम इन दोनों के साथ करेंगे। क्या होगा, ये कैपिटल W और स्मॉल w कंडीशन आएगी, दिस वन, देन दिस कैपिटल W एंड दिस स्मॉल w, कैपिटल W और स्मॉल w, ये कंडीशन आ जाएगी। अगेन नीचे जो कैपिटल W है अगेन इन दोनों के साथ करवाएंगे, कैपिटल W और स्मॉल w, दिस कंडीशन, कैपिटल W एंड स्मॉल w। वही जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, दिस वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो फर्स्ट जनरेशन में जो जनरेशन आई वो क्या आई कि जो फ्लावर का कलर था वो सब क्या था, वायलेट, लेकिन कैसे थे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। कोई भी फ्लावर ऐसा नहीं था जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट दिखाई दे रहा हो। तो अब इसी को इंटरप्रेट करते हुए इन्होंने क्या किया, मेंडल ने यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो कंडीशन आई वो सारी वायलेट आई, मतलब कि सारी ही कंडीशन ये वाली आई, कैपिटल W एंड स्मॉल w। अब मेंडल ने क्या किया, ये जो पहली जनरेशन आई कैपिटल W स्मॉल w, इसको क्रॉस करवाया रेसेसिव पेरेंट के साथ, मतलब जो व्हाइट फ्लावर है उसके साथ में क्रॉस करवाया, कैप स्मॉल w, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये ले लिया कैप स्मॉल w, और यहाँ पे कंडीशन रख दी जो हमारी ये फर्स्ट जनरेशन आई है, कैपिटल W स्मॉल w। ये मान लीजिए
मेल फ्लावर फीमेल हो गए और ये हैं फीमेल एक तरफ। अब क्या होगा, एक कैपिटल W लेंगे, एक स्मॉल w लेंगे, वही कंडीशन, कैपिटल W और स्मॉल w, कैपिटल W और स्मॉल w, अगेन ये वाला स्मॉल w लेंगे, ये वाला स्मॉल w लेंगे, तो दिस स्मॉल w एंड स्मॉल w, स्मॉल w एंड स्मॉल w। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आई, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट, हाफ तो आपको वॉयलेट दिखाई दे रहे हैं और हाफ ऑफ द फ्लावर वर वाइट। कोई भी फ्लावर जो है यहाँ पे जो कंडीशन है वो दो फ्लावर की क्या है, हेट्रोजाइगस है, और दो कंडीशन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रेशो है वो 2:2 है इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस, या हम इसको 1:1 रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम टेस्ट क्रॉस को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस को, कि एक ऐसा क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस F1 हाइब्रिड, दिस वाज द F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन थी ये, F1 हाइब्रिड के साथ क्रॉस करवाया विद द रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन पेरेंट। तो इन mono hybrid cross, however, 50% are tall and 50% are dwarf. When inheritance of height character in P is investigated, the ratio comes equal to 1:1. तो यहाँ पे हम फ्लावर का कलर ले रहे हैं, तो हम फ्लावर को कह सकते हैं कि जब फ्लावर कलर P में लिया गया, जब F1 की क्रॉसिंग करवाई, सेल क्रॉसिंग करवाई रेसेसिव के साथ में, तो जो रेशो आया वो क्या आया, 1:1. That was the genotype of the plant. तो ये जो टेस्ट क्रॉस लिया गया था, जो प्रेडिक्ट किया था, ये इसीलिए ही किया गया था टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट। जो F2 जनरेशन थी, एंड F2 जनरेशन में जीनोटिपिक को डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट क्रॉस लाया गया था। तो इसमें मेंडल ने टॉल प्लांट को फ्रॉम F2 डार्क प्लांट के साथ में क्रॉस कराया, दैट वाज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। अब जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, उसके आगे दो लॉज ही हैज गिवन, 2 लॉज मेंडल ने दिए। दैट वाज द फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। द फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, आउट ऑफ द 2 कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, आउट ऑफ द 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ओनली 1 एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। यहां पे देखिए फर्स्ट केस में क्या है, केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इटसेल्फ इन एन इंडिविजुअल। तो द फैक्टर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द फैक्टर व्हिच हाइड इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड रेसेसिव। दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस लॉ ऑफ डोमिनेंट में क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, डिस्क्रीट यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स, जो कि मेंडल ने नेम दिया था फैक्टर, जिसका नाम था जीन्स। और ये फैक्टर हमेशा पेयर में वर्क करती हैं, जैसे कि पेयर में वर्क हम कह सकते हैं आइदर दैट इज TT और दैट इज दिस हेट्रोजाइगस कंडीशन TT, और दैट इज होमोजाइगस कंडीशन दिस इज TT। तो अगर डिसिमिलर पेयर होगा फैक्टर का, 1 मेंबर जो है वो डोमिनेट करेगा हमेशा। मान लीजिए ये कैपिटल T स्मॉल t है, डिसिमिलर पेयर है, तो इसमें क्या है, जो एक मेंबर है वही डोमिनेट करेगा, अदर वाला अपने आप को हाइड कर लेगा। तो दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें एक कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, द अदर वन हाइड इटसेल्फ। दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद लॉ था, जो दूसरा लॉ आया इसी से ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका दूसरा नाम था प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। दिस वाज कॉल्ड द प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। इसमें क्या था, जब
एलील्स को एक साथ लेके आया गया हाइब्रिड में, तो ये फैक्टर ब्लेंड, ये कैरेक्टर ना ही ब्लेंड अप हुए ना ही मिक्सअप हुए, बल्कि एसोसिएट हो गए अपने आप से और अपने आप रिमेन रहे एंड रिमेन टुगेदर एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन आई थी, जो फर्स्ट जनरेशन में कंडीशन आई थी, ये जो आया था दैट वाज टी एंड टी, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो ये सेकंड कंडीशन आई थी जिसमें सारे ही कैरेक्टर्स ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया था, ब्लेंड अप नहीं हुए थे, मिक्सअप नहीं हुए थे, दिस कंडीशन, दिस वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स, जिसमें जो फैक्टर्स थे जीन्स के वो जब एक साथ लाए गए हाइब्रिड में तो वो फैक्टर ब्लेंड नहीं हुए, मिक्सअप नहीं हुए, आपस से क्या हो गए, सेपरेट हो गए एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। सो द लॉ ऑफ segregation. So this is all about this video. Thank you.